हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, पहला बड़ा अपडेट होने वाला है सभी पेंशनर्स के स्टेपिंग अप एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेंशनर्स जो अपने तत्काल में अपने जूनियर से कम पेंशन ले रहे हैं, यानी कि जूनियर से कम पेंशन मिल रही है उनको, तो उनके लिए क्या फॉर्म करना है, क्या प्रोसेस है, स्टेपिंग अप प्रोसेस में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको फॉर्म बताने वाला हूँ कैसे प्रोसेस करनी है और कैसे आपका अकाउंट में ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरी बड़ी खबर है डीए एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है कुछ राज्य कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है, उनके लिए भी डीए अनाउंसमेंट किया गया है। फोर्थ बड़ी खबर है आपके 18 मंथ्स के यानी 18 मंथ्स के डीए और डीआरपी एरियर्स को लेकर के, साथ ही साथ उनके लीव इनकेसमेंट्स और जो अदर पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उनसे लेकर के और ग्रेच्युटी को लेकर के। पांचवा जो है आपकी बेसिक पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट में देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, उसके लिए बस आपको घंटे के निशान को, बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी होता है, जो कि सब्सक्राइब के राइट साइड में होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जुड़ भी सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके। जी हाँ दोस्तों, मात्र 29 रुपए दे करके आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ज्वाइन बटन को ऐड कर सकते हैं और आपका जो भी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी समस्या है आपको, वो आपको विद इन 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है स्टेपिंग अप के एरियर्स को लेकर के। एक सर्कुलर भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि 30 दिसंबर 2021 को डीओपीटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पीजी एंड पेंशन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट स्टेपिंग अप को पे को लेकर के एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, ये स्पेशल पेंशनर्स कर्मचारी जो अपने जूनियर से कम पेंशन या सैलरी पा रहे हैं, उनके लिए ये है। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर भी एक परफॉर्मा दिया गया है, इसे फिल करके आप अपने ऑफिस में जमा करिए। आपको स्टेपिंग अप का जो भी प्रोसेस है, जो भी आपका एरियर्स बकाया होगा या आपको उनसे कम पेंशन मिल रही होगी, वो आपको बराबर कर दी जाएगी, उसका एरियर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं नेम ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ द करंट डेजिग्नेशन है। इसके अलावा आपको जिस भी स्टेपिंग अप का प्रोसेस में लेना चाहते हैं, डेट ऑफ इशू है, जो भी स्टेपिंग अप पे का इफेक्टिव डेट ऑफ स्टेपिंग अप है, ये सारी चीज़ें आप भर करके दे सकते हैं और इसे फिल करने के बाद अपने रिकॉर्ड ऑफिस में या फिर अपने एचआर डिपार्टमेंट में दे सकते हैं और वहाँ से आप जो आपका स्टेपिंग अप का प्रोसेस है वो हो जाएगा और आपकी पेंशन या सैलरी आपकी जो भी होगी वो उसको वहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। ये थी पहली खबर। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। या दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब आपको पेंशन अक्टूबर मंथ की आने के या बनने के मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। स्पर्श और अदर जो मीडियम से जो भी पेंशन लेते हैं उनके लिए अब आना स्टार्ट हो गया है और आप सभी को पता है कि अब आपकी जो पेंशन आ रही है वो 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ ही आएगी, जैसे कि मैंने अपने पहले भी बताया था। और बहुत सारे पेंशनर्स के मैसेज भी आए थे कि 50% के साथ ही उनको पेंशन अब मिलने वाली है। तो अब जो है उनको डीए का एरियर्स कब मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अभी डीए का एरियर आप बोल सकते हैं कि स्पेशली डीआर का यानी पेंशनर्स के लिए डीआर का एरियर्स अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ अब देख सकते हैं कि फाइनेंस से सिर्फ डीए का ऑर्डर अभी जारी हुआ है। इसके अलावा डीआर के अलग से ऑर्डर जारी होंगे, उसके बाद ही आपको डीआर का जो एरियर्स है 4 मंथ्स का वो प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि इसमें डिले नहीं होगा, नवंबर मंथ के पहले वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में ही आपको इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएगा कि क्या आपको अभी स्पर्श की तरफ से मैसेज आने स्टार्ट हो गए, या फिर आप जिस भी मीडियम से आपकी पेंशन लेते हैं आप अपनी पेंशन स्लिप वहाँ पर अपने चेक किए, अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, या मैसेज अभी तक आपको आना स्टार्ट हुआ है तो पेंशन में यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स से, या फिर नो लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं 18 मंथ्स एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, पेंशन कर्मचारियों फैमिली पेंशन के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अभी पिछले कुछ दिनों, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस की थी, इसलिए आप हमारे कंटिन्यू वीडियो देखा करिए, क्योंकि वो सारे वीडियोस लिंक होते हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सर्कुलर हो रहा था या नोटिफिकेशन सर्कुलर हो रहा था, जिसमें सभी पेंशनर्स बोल रहे थे कि बहुत सारे पेंशनर्स को एक एरियर्स का मैसेज आना स्टार्ट हो गया था जो 18 मंथ्स का एरियर था। मैंने उसमें क्लियर मेंशन ही किया था कि वो आपको 18 मंथ्स का डीए का एरियर्स नहीं था, वो आपको जो इस टाइम पे कोविड टाइम पे जो रोका गया था एरियर्स, उसके उस टाइम जो रिटायरमेंट हुए थे पेंशनर्स उनके लिए बड़े हुए दर पर वहाँ पर जो भी लीव इंकेसमेंट्स और ग्रेच्युटी प्रोवाइड कराई गई थी वो 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स नहीं था। वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनके एरियर्स थे, वो लीव इंकेसमेंट था और वो ग्रेच्युटी थी, उनका एरियर्स आपको प्रोवाइड कराया गया था। हालांकि अब बात करते हैं 18 मंथ्स के एरियर्स को लेकर के। अब मीडिया में जो खबरें आ रही है उनकी माने तो जल्द से जल्द सरकार आपके 18 मंथ्स के एरियर्स आपको प्रोवाइड करा सकती है।
हालांकि यूनियंस और फेडरेशन से लगातार इसके रिगार्डिंग पहले भी मैं बता चुका हूँ, सरकार से कंटिन्यू बातचीत कर रहे थे। अब लेकिन जो खबर आ रही है कि जल्द से जल्द एक और कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें एनसीजेसीएम के अधिकारी, डीओपीटी के अधिकारी और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, जहां पर सारी चीज़ों पर या फिर जो पेंशनर्स के जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन पर डिस्कस किया जा सकता है। और अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स जो हैं 18 मंथ्स के डी और डीआर के एरियाज का वेट कर रहे हैं, और ऐसे में अगर उनको आ जाता है और स्पेशली इस त्योहारी सीजन में दीपावली के टाइम पर, तो उनके लिए बहुत अच्छी राहत की खबर होगी और वो पेंशनर जितने भी हैं सारे अपने 18 मंथ्स के एरियर को पा करके खुश होंगे और साथ ही साथ अच्छे तरीके से त्यौहार मना सकेंगे। तो सबसे पहली बात आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको 18 मंथ्स का एरियर्स आपको मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात इसमें कि अगर आपका 18 मंथ्स के एरियर्स आपको खातों में आता भी है तो एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि यूनियंस ने लगातार सरकार से इस रिगार्डिंग बातचीत की थी और उन्होंने बोला था कि 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में वो प्रोवाइड पैसा करा सकते हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो है इस कोआ की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें बेसिक पेंशन में 5, 10 या 15% ये जो के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की बात की गई थी। हालांकि सरकार ने वो बोला था कि मैटर जो है अभी अंडर कंसिडरेशन है, इस पर अभी कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन बेसिक पेंशन में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो पेंशन के लिए थोड़ी सी राहत की खबर होगी, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिस्टिंग या फिर सर्विंग एम्प्लॉयज की हर साल बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, उस हिसाब से कर्मचारी, उस हिसाब से पेंशनर्स की और फैमिली पेंशनर्स की एटलीस्ट 1% बेसिक में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हम इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। आप भी अब जो है अगर सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और नहीं करते हैं तो नॉट सपोर्ट जरूर लिखिएगा आपके, क्योंकि लिखने से हम जो बोलते हैं कमेंट में लिखने से, क्योंकि आपसे इन सब चीज़ों की अपेक्षा होती है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब पोल्स वगैरह में या फिर कमेंट में, तो आप ये सब चीज़ें जरूर किया करिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सब चीज़ों पर, आपको पेंशनरी बेनिफिट्स पर। इसलिए इन सब चीज़ों पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा बेसिक पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर के मैंने आपको बताई 5, 10, 15% बेसिक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, इसमें अब जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बता देंगे। अब बात करते हैं कुछ राज्य कर्मचारियों की खबरों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य ने 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा हो चुकी है। अब वहाँ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, साथ ही साथ जो बकाया एरियर्स होगा वो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी, कि क्या पेंशनर्स को बोनस का पैसा दिया जाना चाहिए, एक बड़ी खबर थी। साथ ही साथ मैंने एक पोल भी कराया था, जिसमें मोस्टली पेंशनर्स ने, इवन 95% पेंशनर्स ने ये बोला था कि बेसिक पेंशन का जो है उनको एटलीस्ट 15 दिन का बेसिक पेंशन का जो है बोनस जरूर प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। हम इसके पक्ष में, और बेसिक पेंशन भी, क्योंकि त्यौहार जो सेलिब्रेट होते हैं वो पेंशनर्स भी करते हैं, उनको भी पैसों की जरूरत होती है। अगर उनको एटलीस्ट 15 दिन का बोनस मिले तो ऐसे में पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत की खबर जताई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को प्रेस करके। जी हाँ दोस्तों, और आपको अगर आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर आप ज्वाइन बटन को भी हमारा जो है उसको परचेस कर सकते हैं मात्र 29 रुपये को दे करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।